and on we'll go. Today we are going to start with financial management. Yes, this is the second part of our business studies. Yes, तो आज हम लोग अपने सेकंड पार्ट पर पहुंच चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड पार्ट कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है एक ऐसा मैनेजमेंट जो फाइनेंस से रिलेटेड होता होगा, जहां पर हम लोग फाइनेंस के बारे में बातें करते होंगे, जहां पर हम सोचते होंगे कि हम फाइनेंस कहां से लाएं और कहां पे खर्च करें। ये सारा का सारा पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता होगा। हाँ, बिल्कुल सही सोचते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन एंड स्पेंडिंग ऑफ फंड्स। बेसिकली हम एक ऐसा मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जहां पर हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि जब हमें पैसों की ज़रूरत होगी तो हम वो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, अपने फर्म के लिए पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे और अपने फर्म में जो पैसा अरेंज किया है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट ऑल कम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं? अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन, स्पेंडिंग। मतलब मेरी फर्म को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस फर्म को पैसे कहाँ से दिलाऊंगा, मैं कौन कौन सी ऐसी सोर्स होंगी जहाँ से पैसा लेकर आ सकता हूँ और कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज होंगी जहाँ पर मैं बेधड़क बिना डरे अपना पैसा खर्च कर सकता हूँ। लेकिन ये सब किसके अंदर कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कहलाता है। तो अभी हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कि क्या कहता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखिए, इट रेफर्स टू द प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशन एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी। प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन और स्पेंडिंग ऑफ मनी मतलब बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बात करता है कि हम लोग पैसा जनरेट कहाँ से करेंगे। Like for example, in class 11th you are learning in chapter 7 the sources of business finance, right? In that you are learning what are the different sources you have to generate the funds. Like you have owners fund, you have borrowed funds. In owners fund you have equity shares, you have preference shares, you have global depository receipt, you have American depository receipt, you have Indian depository receipts, and lot of things you have again for the borrowed funds also. You are learning that borrowed funds are of different types, that called intercorporate deposit, call money, and we say that debentures, loan from the commercial bank, commercial institutions. So these all are the terms, things which we call it as procurement, जहाँ से हम procure करेंगे, फंड्स को लेकर आएंगे। ये क्या कहलाता है? सोर्सेस कहलाता है। और हम उनको कहाँ पे खर्च करेंगे? खर्च करने के लिए क्या था? हमारे पास दो टाइप होते हैं। Either we are spending the entire fund to the purchasing of fixed assets, or we call it as fixed capital requirement, or we spend it into working capital requirement. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कौन से होते हैं? जो आप ऐसे रिक्वायरमेंट एज बिजनेस की ऐसी ज़रूरतें जो बिजनेस को एसेट खरीदने में काम में आती हैं, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के काम में आती हैं। ऐसी एसेट जो लंबे समय तक एसेट कंपनी के साथ चलेंगी, फर्म के साथ चलेंगी, वो क्या है? फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? एक ऐसा काम जो बिजनेस की रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आता है, रोज के ऑपरेशंस में काम में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। सो हियर वी हैव व्हाट? अब हमारे पास क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग सिर्फ जनरली ये बात करें कि हम लोग फाइनेंस कहाँ से प्रोक्योर करेंगे और हम फाइनेंस कहाँ पे स्पेंड करेंगे। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट इज ओनली फॉर द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब अपने कंपनी में, अपने फर्म में पैसों को इंक्रीज करना, वेल्थ का इंक्रीज हो जाना, वेल्थ का बढ़ जाना, यही क्या कहलाता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर लर्निंग दैट इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट जहां पर हमारे शेयर होल्डर्स पैसा ज़्यादा हमारे यहाँ लगाने लगते हैं, हमारे शेयर्स खरीदने लगते हैं, इससे हमारे पास ज़्यादा पैसे आने लगता है और हम लोग क्या हो जाते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है हमारी।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडा है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। कैसे भी करके पैसा बढ़ जाए, बिजनेस के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ही ज़्यादा उसको स्पेंड कर सकती है, और जितना ज़्यादा स्पेंड करेगी उतना ही ज़्यादा वो जनरेट भी करेगी एज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल कि क्लियर हो गया होगा आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जो है हमारा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता क्या है? तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो मैंने आपको बताया ना, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल को देखता है, तो जो फिक्स्ड कैपिटल है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए रिलेटेड है। तो हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो चेक करता है हमारे पास कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं, मतलब कितना फाइनेंशियल फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हम ये जान पाएंगे कि हमें पैसा कितना लेना है या फिर कितना स्पेंड करना है। राइट, तो ये कहलाता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? जिनको मैंने आपको बताया, ऐसी एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। सो हियर करंट एसेट्स रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। किससे रिलेटेड है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पे वो ये भी चेक करेगा कि रेगुलर बेसिस पर मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा रेगुलर बेसिस पर चाहिए, उसको मैं क्या बोलूंगा? डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मींस करंट एसेट्स। और थर्ड है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मतलब मुझे शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए या लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, छोटे समय के लिए पैसा चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की अवेलेबिलिटी। ये तीनों कौन बताता है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको बताता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड करता है 3 डिसीजंस पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड करता है अपने 3 डिसीजंस पर। वो 3 डिसीजंस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिसीजंस, इसके लिए अलग से हमको मतलब एक अलग लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा उसको पूरा, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग सिर्फ उनके नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन। व्हाट इज द सेकेंड वन? इट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड द थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। अगर मैं आपको शॉर्ट में एक कहते हैं ना बिल्कुल निचोड़ कर अगर मैं आपको कुछ निकाल के दूं इसमें से, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि मैं पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास इनकम जनरेट हो। ठीक है। सेकेंड, फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब वो पैसा कहाँ से आएगा और वो कहाँ पे खर्च करूंगा, ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग डिसीजन में आएंगी। और डिविडेंड डिसीजन का मतलब है जो भी मेरे को अर्निंग हुई उस अर्निंग को मैं अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। तो बेसिकली अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया, लेकिन हमें इसको डीप स्टडी करना पड़ेगा अलग लेक्चर में, इसलिए बी श्योर कि आप अलग लेक्चर में भी प्रेजेंट रहेंगे। राइट, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, और संग में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस, या फिर हम उसे बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन है? तो हमने पढ़ा कि फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे पास ओनली 3 टाइप्स के हैं, 3 टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन है। पहला है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। क्योंकि ये तीनों कॉन्सेप्ट आप में बड़े हैं, इसलिए हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल।